तो हेलो दोस्तों, इसमें हम आज इसे हम इथिक्स बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इथिक्स को अगर हम हिंदी में कहें तो नीति शास्त्र। आपने पहले भी कई बार इसके नाम अलग-अलग पढ़े होंगे, क्योंकि नीति शास्त्र क्या नैतिक जिसे बोलते हैं वो मोरल या मोरालिटी कह सकते हैं इसे। इसे हम नैतिक बोलते हैं, ठीक है? और नीति शास्त्र जो है आपके फोर्थ पेपर में है, चौथे पेपर पे आईएएस के, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में कह सकते हैं टॉपर बनने में बहुत मदद करता है। यानी आपसे मैं कहूँ कि इथिक्स और एसे यानी नीति शास्त्र और निबंध, और साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑप्शनल की यानी वैकल्पिक विषय उसके उसमें। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इथिक्स क्या है? ये कैसे आया? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर्विस में आपको नैतिक होना या समझना, और उसके लिए ये पढ़ाया जाने लगा कि जिससे हमें आगे चीज़ों को बने, ये चीज़ें ऐसी हों, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भई ये नीति शास्त्र या एथिक्स, इनमें दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक जैसा है। एथिक्स भी और आपकी मोरालिटी भी, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है या क्या है? नैतिकता क्या है? तो मैं सारी चीज़ों को एक-एक करके हम समझेंगे। नैतिकता वैसे देखा जाए तो ये इथिक्स, इथोस शब्द से आया हुआ है। इथोस ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कैरेक्टर। लेकिन ये वो कैरेक्टर है जब कोई यानी चरित्र, ये ऐसा चरित्र जो दूसरे के द्वारा इसे बताया जाता है कि चरित्र ठीक है, ये गलत है। लेकिन ये इंडिविजुअल कोई व्यक्तिगत इसे चरित्र को आपको सही नहीं ठहरा सकते। आप अपने चरित्र को व्यक्तिगत रूप से सही नहीं कहेंगे, ठीक है? इस चरित्र को कोई समूह या सार्वभौमिक तरीके से, सार्वभौमिक या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन संगठन इसे ठीक कहे, तब ये कैरेक्टर आपका एथिक्स वाला, नीति शास्त्र वाला आएगा, ठीक है? इसका मतलब भी होता है कैरेक्टर। इसका मतलब भी आपका आचरण चरित्र है। आचरण या चरित्र कहें, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है? ये ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द में इसका मतलब है यहाँ पर व्यक्तिगत। हम आपस में कितना समझ पा रहे हैं या खुद को कितना हम बेहतर बता रहे हैं, कितने आचरण सीख पा रहे हैं, दूसरा नहीं डिसाइड करते, हम खुद डिसाइड करते हैं। व्यक्तिगत होता है। ये चेंज बहुत कम होता है। ये चेंज हो सकता है समय के अनुसार। ये चेंज बहुत देर में, बहुत समय में चेंज होता है। यानी ये कह सकते हैं ये पूरी तरीके से ये फ्लेक्सिबल है, ये नहीं है। इन चीज़ों को हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पर आते हैं एथिक्स है क्या चीज़, और इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर दोनों के बारे में अंतर देखेंगे। मैं नीति शास्त्र को अगर जब कहें हम, ये कहाँ-कहाँ मदद करता है और कैसा, ये शास्त्र क्यों बना, ठीक है? अगर मैं कहूँ इसको सिंपल भाषा में कि नीति शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा हो, जिसमें आपके कुछ तार्किक चीज़ें हों। शास्त्र तभी बनता है जिसमें तर्क होती है, जिसमें रीज़निंग होती है और जिसमें तार्किक होने लगे, जैसे उपनिषद, ये फिलॉसफी है। ये इसमें कैसे लोग हैं? फिलॉसफी यानी शास्त्र है वो एक, पुराणों में आता है। ऐसे ही ये भी एक शास्त्र है। चाहे आप सोशियोलॉजी शास्त्र है, उसमें समाज का अध्ययन दिखाता है। तो यहाँ पर भी ये शास्त्र के रूप में आता है, लेकिन ये एक शास्त्र से नहीं बना, ये कई शास्त्रों से मिलकर बना है। अगर मैं कहूँ, एक नंबर 1 समाजशास्त्र, नंबर 2 नीति शास्त्र। यानी नीति शास्त्र यहाँ पर आप इसे पॉलिटी से ले सकते हैं, ठीक है? और तीसरा दर्शन शास्त्र।
मानव विज्ञान, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी का भी बड़ा ध्यान है। इतिहास, जैसे बुद्ध और इनके बारे में देखें, उनके बारे में भी यहाँ से इतिहास में भी शास्त्र को समझने के इतिहास समझने के लिए भी जरूरी है। हम कई बार हम समझते हैं ना कि यार ये इस राजा ने ठीक किया, इस सुल्तान ने ठीक किया, यहाँ पर इसने गलत किया, कि वो इतिहास है, इतिहास से हमें समझ आ रहा है और हम उसे जज कर रहे हैं, या हमारे जैसे बाकी लोग भी उसे जज कर रहे हैं कि उस टाइम का कैसा शासन रहा हो। तो ये शासन व्यवस्था जो है ना, यहाँ पर शासन व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें लागू होती है। साथ ही साथ इतिहास भी इसमें कह सकते हैं, और इसमें हर चीज को देखना पड़ता है कि ये कैसे हमारा काम करता है, तो इसलिए इन सब चीजों में काम आता है। साथ ही साथ नीति शास्त्र का प्रयोग आप निबंध में भी कर सकते हैं, यानी आप ऐसे में जाकर भी कर सकते हैं। इनमें इन चीजों को अध्ययन एक साथ होता है। यानी अगर मैं नीति शास्त्र की बात करूं, तो नीति शास्त्र का मतलब मीनिंग या इसकी इक्वालिटी अगर मैं कहूं, तो आप यहाँ कह सकते हैं नैतिक, यानी मोरल, ठीक है, नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत कह सकते हैं आप इसे, या फिर नैतिक सिद्धांत को और तोड़ दें तो आप इसे बोलेंगे नैतिकता, नैतिकता प्लस तर्क शक्ति। यानी यहाँ पर तर्क की बात कही जाती है, इसी को मिलाकर हम नीति शास्त्र कहते हैं। और यह नीति शास्त्र आपके दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है, इसीलिए इसे दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा माना जाता है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ दर्शन शास्त्र, यानी ये दर्शन शास्त्र की शाखा है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि जितने दर्शनार्थी रहे हैं, उन्होंने हमेशा एक नैतिक या सार्वभौमिक, यानी आप कैसे यूनिवर्सल तरीके से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मानवता से संबंधित चीजों को रखा है। मानवता के लिए क्या होना चाहिए, एक मानव को जीवन में कैसे करना चाहिए, उन सभी चीजों का सही से उसमें विश्लेषण किया गया है। अब अगर सही से विश्लेषण किया जा रहा है, इसका मतलब वो दर्शन जो दिखाना चाहते हैं वो हर जगह आपके उसमें काम आता है। ये चाहे लोकतंत्र हो, राजतंत्र कहें या लोकतंत्र कहें, या फिर जैसे कोई भी शासन रहा हो, या आपकी प्रकृति का नेचर कहें, उसमें भी आपके नीति शास्त्र है। प्रकृति में कैसे, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। कोशिश प्रकृति की कैसी होती है, प्रकृति के साथ जब हम छेड़खानी करते हैं या कोई आपदा आती है, वो डिसास्टर, वो अलग बात है। नहीं, प्रकृति हमेशा मानव को बड़ा, मानव या जीव सभी को एक समान तौलती है। तो यहाँ पर बात आती है इक्वालिटी की, यानी यूनिवर्सल लॉ की, सार्वभौमिक सिद्धांत की बात आती है। तो सार्वभौमिक सिद्धांत की अगर बात करें, ये सभी के लिए समान है। यहाँ पर ये देखा जा सकता है, नीति शास्त्र का मतलब है ये सही और गलत का अध्ययन करता है, और गलत, और इतना ही नहीं सही और गलत कि एक शब्द लिख दिए गए और सही सही हो गया, गलत गलत हो गया। सही की पूरी परिभाषा के साथ इसे देखा जाएगा, क्या ये सही है या क्या ये गलत है। इसकी भी परिभाषा और इसकी भी परिभाषा, ये परिभाषा के साथ डील करता है। और ये परिभाषा किस पर काम करेगी, मानव के कार्य पर। मानव कैसा कार्य करता है, मानव के कार्य को देखा जाता है, मानव के कार्य को एक सही की परिभाषा के साथ, गलत के परिभाषा के साथ, इसके में तर्क निकाला जाता है, क्या वह किया गया कार्य सही है या वह किया गया कार्य गलत है। इसमें क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हमारे दर्शन शास्त्री जो थे, उन्होंने उस चीज को बताया है। दर्शन शास्त्री ने क्या कहा कि उन चीजों को बताया कि ये कैसे सही है या कैसे गलत है। यह हमारा सार्वभौमिक सिद्धांत जो है, वो भी ये बताता है, सार्वभौमिक सिद्धांत, कि हमारा हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हम कहीं ऐसा तो नहीं नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बताता है। या जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं, वो भी बताता है सही है
या गलत है। जैसे सपोज करो कि हर एक फील्ड में काम आता है। आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके मदर और फादर जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं आपके, उन्होंने क्या किया? उनका कर्तव्य है कि आपको पढ़ाना। उनकी परिभाषा अगर सही गलत की देखी जाए, इसका मतलब उनकी परिभाषा में वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है और उनका अधिकार है, उनकी चीज़ें हैं। उनका अधिकार के साथ-साथ उनका मानवता बनती है और उनकी ज़िम्मेदारी है कि आपको पढ़ाएँ, आपको पैसा दें, आपको आगे बढ़ाएँ जीवन में। ये इनकी मानवता है। अब वो मानवता, जो मानवता है वो नैतिकता में चला गया कि समाज के हिसाब से उसे समाज कह रहा है कि बच्चे को अपने पढ़ाने के लिए इसने यहाँ से वहाँ भेज दिया। बच्चे की उम्र थी, बच्चे से काम नहीं कराया गया। बच्चे की इच्छा थी जीने की और उसको आपने पैदा किया है, जन्म दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए आपको आगे का फ्यूचर, भविष्य भी बनाकर रखना पड़ेगा। ये आपका नैतिक धर्म है। इसी तरीके से जब आप आते हैं किसी शहर में पढ़ने के लिए या आप घर से पढ़ते हैं, तो उसमें आपका धर्म है कि आप पूरा अपना यूपीएससी के लिए अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आप उसमें कमी कर रहे हैं, तो कल के दिन जो आस-पास के लोग हैं, वो इस पे क्या कहते हैं कि इसने अपना धर्म सही से नहीं निभाया, इसने सही से पढ़ाई नहीं किया। यानी आपका जो नैतिकता है, वो कौन सही गलत कौन निर्णय दे रहा है? बाहर के लोग निर्णय कर रहे हैं। आप अपने आप से कह रहे हो कि मैंने 100% दिया है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैं जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, मैंने जब भी टाइम मिला मैंने सिर्फ़ पढ़ाई की है। लेकिन जो बाकी के लोग आपको देख रहे हैं या उन्होंने कभी ऐसा गलत काम करते हुए देखा या कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा कि आपने सही से तो पढ़ाई नहीं की, या तो आपने कहीं, या मैंने आपको इस जगह पर देखा, आपने सही अपना पूरा एफ़र्ट नहीं डाला है उस पर। आपके रिजल्ट से आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, या आपका डिसीजन सही नहीं था। इसीलिए ये सारे निर्णय गलत होते हैं, या ऐसा हो गया। अब इसमें एक चीज़ आ गया, मैंने निर्णय की बात की। अब ये मदद क्यों करता है? एथिक्स क्यों ज़रूरी है? सही गलत, सही गलत ये आपके जीवन में, आपके प्रोफ़ेशन में और आपके व्यक्तिगत जीवन में सभी में काम आता है। ये जन्म से लेके मरण तक आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एथिक्स काम करता ही करता है। कल के दिन जब आप आईएएस बन जाएँगे, वहाँ पर आपका नैतिक कार्य क्या बनेगा? आपको बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी, सिचुएशन आएँगी, जहाँ पर आपको एक्शन लेना होगा, जहाँ पर आपको निर्णय लेना होगा, डिसीज़न लेना होगा। उस जगह पर आपको नैतिकता, वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या मैं जो निर्णय ले रहा हूँ या जो मैं आगे कार्य करने का सोच रहा हूँ, क्या वो लोगों के लिए नुकसान होगा, पब्लिक के लिए नुकसान करेगा या ठीक रहेगा? और मेरे प्रोफ़ेशन में क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? अब प्रोफ़ेशन के बाद घर में, घर को इन्वॉल्व नहीं, घर के लिए आपके अपने बच्चे, बीवी या मदर, फादर, इनके साथ क्या आप ठीक कर रहे हैं व्यवहार? वो आपका व्यक्तिगत नैतिकता में भी आएगा। उसको भी लोग जज करेंगे और इसको भी लोग जज करेंगे। दोनों में आपको देखा जाएगा सही और गलत का निर्णय देखा। जैसे सपोज़ करो, एक आप कहानी मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। आपने महाभारत देखी है। महाभारत में आप देखेंगे, महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही नैतिकता ही का ही पाठ पढ़ाते हैं कि वो कहता है कि मेरे जो भाई हैं, चचेरे हैं, सभी लोग, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? उसने कहा ये मत देखो, ये आपका नैतिकता बनती है कि आप इस समय राजा हैं, आपको अपने तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे तो वो आपको मार देंगे। आपका नैतिक धर्म बनता है कि युद्ध क्षेत्र से भगो नहीं, युद्ध में उनसे अपने आप उनसे लड़ना पड़ेगा, उनसे अपने राज्य को बचाना होगा, अपने साम्राज्य को बचाना पड़ेगा। ये धर्म है, क्योंकि आपके साथ लोग भी जुड़े हुए हैं। इसी तरह एक ब्यूरोक्रेट का, एक नौकरशाह का भी काम होता है सरकार और जनता के साथ बीच में एक पुल का काम करना, एक विश्वास बनाना। जब आप आईएएस बनते हैं, आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी योजनाएं सरकार लाती है, लेकिन सही से लोगों तक नहीं पहुंचती, या कुछ बिगड़ जाता है, या कुछ सही से बीच में कुछ गड़बड़ी आती है, या पहले आपके पहले जो लोग रहे होंगे उन्होंने सही से नैतिक काम नहीं किया होगा।
उस नैतिकता में आप कितने फिट बैठते हैं, और नैतिकता के साथ साथ यहाँ नवाचार यानी इनोवेटिव तरीका भी अपनाए जाते हैं। सपोज करो मैं कहता हूं ये मेडिकल में हो या आपके प्रोफेशन में हो, सभी में काम आता है। जैसे एक वकील की बात करें, एक अधिवक्ता की बात करता हूं मैं। अगर हम अधिवक्ता की बात करते हैं, ध्यान से समझना, अधिवक्ता का काम क्या है? अधिवक्ता का काम यह है कि अपने जो क्लाइंट है उसको उसका केस जीतना, क्योंकि आपका प्रोफेशन जो है वो कहता है केस जीतना है, ठीक है, केस को जिताना है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि उसका जो कर्म है वो अनैतिक था, ठीक नहीं किया, वो दोषी है। लेकिन वो कहता है साहब, अगर मैं दोषी हूं, आपका काम तो मुझे जिताना था ना, आप जिताइए। और आपका काम भी कहता है कि इसे जिताओ, ये आपके पास हारने के लिए नहीं है, आप जानते हुए भी उसे जिताने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपके दो, नैतिक और अनैतिक होने का, यहाँ दोनों मिलते हैं। आपका काम नैतिक करवा रहा है, काम के लिए आप नैतिक हैं, समाज के लिए अनैतिक हैं। जैसे सपोज करो आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, और आपके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके किसी घर में या दोस्त या फैमिली में या कोई आपका जूनियर जो है, जिससे आपकी दोस्ती है, जानते हैं आप पर्सनली बहुत अच्छे, वो भी आपको बहुत मानता है, उसने कोई गलत काम कर दिया, है ना, क्राइम किया, अपराध कर दिया, और वो आपसे मदद मांग रहा है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो, उसमें आपकी नैतिकता कि आपके लिए आपका भाई, दोस्त, परिवार, और साथ ही साथ वो व्यक्ति जो दूसरा दूसरा पक्ष जो है, वो सभी एक समान होंगे यहाँ पर आपके प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से जब इस गद्दी पर बैठे होंगे। आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं पहले क्या करूंगा, साक्ष्य देखूंगा या समझूंगा क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं इसके बाद निर्णय लूंगा। साक्ष्य देखूंगा, फिर निर्णय लूंगा। मैं पहले ये नहीं कह सकता कि आप सही हो या गलत हो, क्योंकि जो आपके सही होंगे वो अपने आप को ही सही बताएंगे। फिर दूसरा आपका व्यक्तिगत क्या काम बनता है, जो व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत आपका काम क्या है, आप एक अच्छा अधिवक्ता या उसके लिए जो व्यवस्था कर सकते हो वो ढूंढो, और उसके लिए आप गुहार सरकार से लगाओ कि मेरा भाई दोषी है लेकिन इसे कैसे बचाया जाए, या मेरा दोस्त दोषी उसे कैसे बचाया जाए, वो आपका व्यक्तिगत काम है। लेकिन इसके साथ नहीं, आपने कहा कि मैं उसे छुड़वा नहीं सकता, लेकिन उसके लिए मैं ये जरूर प्रयास करूंगा उससे पनिशमेंट मिले, लेकिन वो कम से कम हो, क्योंकि भाई भी है। तो भाई के लिए जो कर सकते हो वो आप पर्सनली करोगे, व्यक्तिगत, तो वो आपको कहेंगे लोग कि देखो अपने भाई को कैसे बचा रहा है। लेकिन वो व्यक्तिगत है, आप उसमें सोर्स नहीं लगाएंगे, ना उसको छुड़वाने के सोर्स लगाएंगे, बस उसकी सजा कम कराना, या हो सकता है उसकी सजा में या उसे एक्सेप्ट कराने में कि भाई मान लो तुमने गलती की है, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, ठीक रहेगा, और मेरा जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी मेरा बचा रहेगा, और तुम अगली बार से समाज में एक चीजें जाएंगे। तो आपके नैतिकता की बात करें तो मैंने बताया, नैतिक शास्त्र वह है जो मानव के कार्य के सही और गलत के साथ कंसीडर किया जाता है या उसको समझा जाता है। और वह गलत कार्य और सही कार्य कौन बताएगा, वो समूह के द्वारा, समाज के द्वारा, सार्वभौमिक तथ्यों के द्वारा, सत्य के द्वारा, और रूल और नियम जो हैं आपके, उनके द्वारा ये बताया जाता है, समझाया जाता है। यह आपके नैतिकता कहाँ से आती है और कैसे बनती है, यहाँ पर सभी लोगों ने कई सारे, जैसे आप सोक्रेटिस को देख लें, यानी सुकरात की अगर बात करते हैं, सुकरात की बात करते हैं तो सुकरात उस टाइम पर अगर देखा जाए, सुकरात ने हमेशा
नैतिकता की बात सही गलत, और यहाँ तक कि वो अगर पहले जब कभी डिबेट में अपने शिष्यों के साथ, जैसे प्लेटो है, जेनोफोन है, इनके साथ जब बैठते थे तो पहले कहते थे कि मैं सभी आंसर, उन्होंने कभी बुक नहीं लिखी, लेकिन वो कहते थे कि जब मैं कोई आंसर दूंगा और जब आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, ये जरूरी नहीं कि मैं सारे आंसर दे पाऊँ, सभी के उत्तर दे पाऊँ, या सभी के उत्तर से आप सेटिस्फाई हों, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कहते थे अज्ञानता को अगर मैं समझ पाऊँ, अगर अज्ञानता को जो समझ ले, एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले कि मेरी ये अज्ञानता है, उस वह एक दर्शन शास्त्री का पहला कदम होता है। तो आप में अगर अच्छे इंसान के लिए, आप अच्छे इंसान हैं, आपको ये समझ आ जाए सही और गलत समाज के हिसाब से, सार्वभौमिक के हिसाब से, या ब्रह्मांड के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से कौन सा ठीक होगा और संगठन के लिए क्या ठीक होगा, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। इसके लिए कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये कहाँ-कहाँ नैतिक शास्त्र हमारा काम करता है और किस में आपके काम आएगा। नैतिक शास्त्र आपकी कहाँ मदद करता है? पहला, आपका जो कार्य है, उस कार्य को सही गलत बताने में, सही काम करने में, आपकी ड्यूटी, आपका जो काम है, उसमें काम आएगा। दूसरा, आपके निर्णय लेने में मदद करेगा। और कार्य आरंभ करने से पहले कार्य की योजना बनाने में, कार्य की योजना बनाने में, सॉरी, बनाने में सहायक होगा। नंबर 3, आप परिस्थितियों को, परिस्थितियों को सुलझाने, सही निर्णय, परिस्थिति में सही भी निर्णय, सही निर्णय तो यहां भी ले रहे हैं, लेकिन सही निर्णय परिस्थिति के आधार पर लेना आप सीख जाए। इसके बाद आपके जो आपके कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो विवादपस्त होते हैं, ये उनमें सुलझा नहीं होता, यानी आपको उस चीज को समझने में, इथिकल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। नैतिक जब वो उसमें कंफ्यूजन आता है, विवाद होता है, तो नैतिक विवाद को समझने में भी काम आता है। नैतिक विवाद सुलझाने में मदद करेगा। आपका मूल्य बढ़ाएगा, यानी वैल्यू, कौन सा मूल्य? मानव मूल्य। आपके पद की गरिमा, ये भी मूल्य है, गरिमा में भी ये बढ़ाएगा। सत्यनिष्ठा भी काम आएगा। भ्रष्टाचार से निपटने में भी काम करेगा। इसके साथ साथ आपका सरकार एवं जनता के बीच संबंध स्थापित करने में आपको मदद करेगा। सही गलत का निर्णय, ये सारे ऐसे चीज हैं और आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा। ये सभी मूल मिलकर आपसे अगर कहा जाए, समझा जाए, तो ये हमारा एक नैतिकता का, इसमें ये मूल्य बनते हैं कि एक नैतिकता से जब आपके अंदर नैतिकता आती है, और ये सब डिसाइड कौन करता है? ये नैतिक शास्त्र को हमने क्यों कहा नीति शास्त्र? नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र कहें,
नीति शास्त्र को डिसाइड कौन, ये सब कौन बताएगा कि आप ठीक काम कर रहे हैं? या तो आपका संगठन जिसमें काम कर रहे हो वो, यानी संगठन के प्रति वफादारी आ जाएगी आपके, या फिर समाज, या आपका ब्रह्मांड या सार्वभौमिक सत्य। या संविधान, ये चीजें। धार्मिक शास्त्र भी हो सकते हैं, उस लेवल पे जब काम करेंगे तो धार्मिक शास्त्र भी। तो ये हुआ बेसिकली नैतिकता क्या है, नैतिक शास्त्र क्या है। नैतिकता की अगर मैं बात करता हूँ, साथ ही साथ कई बार इसमें पूछा जाता है कि नैतिक शास्त्र या नैतिकता में अंतर। नैतिक की बात करें या नैतिकता की यानी मोरालिटी की बात करते हैं, यह यह भी एक मोरल प्रिंसिपल्स है, यह भी नैतिक सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप पे काम करता है। एक ऐसा व्यक्तिगत, आप खुद ही, ये कैसा व्यक्तिगत, व्यक्तिगत रूप से या स्वयं न्याय देते हैं। इसमें स्वयं न्याय देते हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत, आप खुद ही सोचेंगे, खुद ही डिसाइड कर देंगे। इसमें दूसरे की मदद कम लेते हैं। यहाँ यहाँ की प्रोफेशनलिज्म, आपका जो व्यवसायिक है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। आपको लगता है इसमें समाज डिसाइड नहीं करता, इसमें कोई रूल बाहर का, इसमें तर्क नहीं होता, क्योंकि दूसरा अगर तर्क कर दिया, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया और आपने अगर आंसर दे दिया तो नीति शास्त्र में पहुंच जाएगा। अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो, खुद ही डिसाइड किए हो कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मुझे किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आप मोरालिटी में आते हैं। होता ना कि मैं यार रिस्पेक्ट दिल से जिससे निकलेगा उसकी करता हूँ मैं सबके। आपको मालूम है कि हमें ये एक समाज मुझे क्या कहेगा अगर मैं सबके सामने अपने पिता का रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको लगता है कि मैं अपने पिता के अगर पैर नहीं छूंगा तो ये मेरा व्यक्तिगत है, मुझे पसंद नहीं है ये चीजें करना और मैं इस चीज को नहीं वो करूंगा, या अपने फादर का मैं सम्मान नहीं करूंगा, क्योंकि आपके घर में अलग बात है। लेकिन वो अलग बात से या आपका क्या डिस्प्यूट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप समाज में क्या है सही गलत उसको नहीं समझ पा रहे। आपको लगा कि ये आदमी मेरा भाई है और मुझे ठीक लगता है अपने भाई को बचाना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, अब मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकूं। जैसे दृश्यम मूवी में देख लो, सही गलत का उसने नहीं कहा, गलत किया है, गलत उस लड़के ने भी किया था और गलत उसने भी किया कि उसकी बेटी से मर गया और उसने बिल्कुल उसको कबूला भी नहीं। तो उस चीज में आप देखेंगे कि वहां पर क्या है, वो अपने आप को सही ही बता रहा है, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर ऐसी समस्या आपके आपके सर्विस में आएगा तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा, आप उसमें साक्ष्य के आधार पर आपको काम करना पड़ेगा, साक्ष्य के आधार पर उसे पनिश भी देना पड़ेगा, साक्ष्य के आधार पर वो काम अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए। आपको यहाँ पर ये नहीं है कि परिवारवाद, यहाँ ये मोरालिटी है। उसमें जब मूवी में दिखाया गया, पिक्चर में दिखाया गया कि वो ये नैतिकता आपकी मोरालिटी को दिखाया गया है, व्यक्तिगत डिसाइड किया बैठा है। और ये कहते भी हैं कि परिवार के लिए जो नहीं कर सकता वो क्या ही करेगा, जो कर रहा हूँ सही गलत वो परिवार के लिए, और जो मैं परिवार के लिए करूंगा वो सब सही होगा। तो ये नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल, आप किसी से समझो, किसी से कोई आपका लगाव मोहब्बत है, उसको किसी और से हो गई मोहब्बत, या उसका नहीं आपसे था भी नहीं, और आपने डिसाइड कर लिया और आपने उससे गलत कह दिया, अपने आप को दोषी नहीं माना, क्योंकि आपको हर नज़र में आप अपने आप को सही ठहरा रहे हैं, आप समाज की नज़र से नहीं देख रहे। तो वही चीज़ है कि जब हम दूसरे को जज करते हैं और दूसरा कोई हमें जज करे, अगर हम उसको उत्तर देना जानते हैं या उत्तर उसे तर्क के अनुसार उत्तर देंगे, सही गलत का बताएंगे, वो फिर डिसाइड करेगा तुमने सही किया गलत किया। जो दूसरे को ज़्यादा वो किया जाए, न्याय लिया जाए या निर्णय दिया जाए कि सही है गलत है, तो वो क्या होता है वो बताएगा, तब ये आपका नीति शास्त्र आ जाएगा। अगर आप अपने आप से बोल रहे हैं तो वो कैसा है, नैतिकता में आ जाता है। किसमें आ जाता है, नैतिकता में आ जाएगा। समझ आया? यह है दोनों में डिफरेंसेस, ये है दोनों में। यहाँ यहाँ पर नैतिक मूल्य भी है, वहाँ भी नैतिक मूल्य है, लेकिन ये नैतिक मूल्य जो मोरल जो वैल्यू होती हैं ये अलग डिसाइड करती है, वो अलग डिसाइड करती है। आप अपने आप से
अपनी वैल्यू या दूसरे की वैल्यू फिक्स कर लोगे, वो होता है आपका मोरालिटी, ये मोरल वैल्यूज़ कहते हैं, नैतिक वैल्यू। नीति वैल्यू जो होती है, नीति शास्त्र के अनुसार, वो दूसरे लोग आपकी वैल्यू करते हैं। आपने अच्छा काम किया, लोगों ने एप्रिशिएट किया, उन्होंने बताया आपसे कि नहीं, ये साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम किसी नेता को बोलते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा, गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनके मूल्यों की डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको दूसरे, वो खुद से नहीं, लेकिन दूसरे उनके, और उनके नैतिक मूल्य क्या थे? सत्य और अहिंसा। वो उनके पर्सनल मूल्य थे, वो नैतिक मूल्य। और जब दूसरों ने किया, तो नीति मूल्य हो गए, नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ। तो ये है मूल्य का अंतर, ये है आपके समाज का। समाज ने उन्हें रिवॉर्ड दिया, महात्मा का नाम दिया, राष्ट्रपिता का नाम दिया। रिवॉर्ड देने से होता क्या है कि आप करप्शन में नहीं जाते। ये करप्शन देना, पैसा देना नहीं होता रिवॉर्ड। आपको पद में, प्रतिष्ठा में बड़े हो जाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा। सरकार भी कई बार आपको नैतिक बनाए रखने के लिए, आपके कार्यों के लिए सराहती है और आप ऊपर जाते हैं। समाज के साथ करना, सेक्युलरिज्म, संविधान हमें बताता है। ह्यूमैनिटी आप देखते हैं ना, मानवता। आप यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में देख लें, गाज़ा, गाज़ा फ़िलिस्तीन और इज़राइल की लड़ाई में देख लें। यहाँ पर जो आपके मानवता का हनन हो रहा है कहीं न कहीं, जो मासूम हैं, जिन्होंने लड़ाई नहीं, निर्दोष व्यक्ति हैं, उनको भी उसका भुगतना पड़ रहा है उसके लिए भी। ये भी कहीं न कहीं, जैसे अभी एक हाल ही में एक केस हुआ कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कुछ लोगों को भेजा, जो लीगल तरीके से, अवैध तरीके से वहाँ रह रहे थे। उन्होंने हथकड़ी लगा के भेजा। अवैध रहना ये अनैतिक था हमारे देश के लोगों के लिए। लेकिन उसने भी अनैतिक काम किया। सबसे पहले उस देश के मुखिया होने के नाते, वहाँ के राष्ट्रपति होने के नाते, उन्हें भारत के विदेश मंत्री या भारत के यहाँ पर जो गृह मंत्री से या हमारे यहाँ पर उसको संदेश भेजना चाहिए था। उसमें बताना चाहिए था, इतने लोग हमारे देश में अनैतिक तरीके से आपके रह रहे हैं, क्योंकि हमारे संबंध बने हैं आपसे पहले से, और हमारे यहाँ इसके लिए ये प्रावधान है। तो आप इसके लिए क्या, तो हमारी सरकार शायद उसके लिए पहल करती, ये कोई नया रूल बनाती, ये इमीडिएट उनके लिए कुछ व्यवस्था करती है, खुद अपना प्लेन भिजवा कर उन्हें वापस लाती। लेकिन इस तरीके से मानवता का हनन होते हुए, क्योंकि जो व्यक्ति रह रहा है, जिसका घर है, सब कुछ कर रखा है उसने, तो उसके कहीं न कहीं मानवता को ठेस पहुँच रही है। ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, जो मानव अधिकार है, उसको हनन हो रहा है। मानव तो सेम है, अवैध तरीके से ज़रूर है, लेकिन मानव के अधिकार अलग भी हैं। और उसको, तो ये यहाँ पर काम करता है। इसीलिए संविधान में मानव अधिकार कहे गए हैं। सबके अलग-अलग अधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मानव अधिकार है। तो आपको मालूम है कि कैसे-कैसे मानव अधिकार की बात, तो वो भी यहाँ पर आती है। तो हम हर एक चीज़ को इसमें नीति शास्त्र में पढ़ते हैं, हर एक चीज़ के मूल्यों को देखते हैं। कई बार हम संविधान को ना मानते हुए पर्सनल वैल्यू पे आते हैं, तो वो हमारे ये वाले अधिकार हो जाते हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे मानव अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो इन चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे, आगे भी हम चीज़ों को समझेंगे। तो नीति शास्त्र को समझना है, तो इस तरीके से पढ़ना। बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है। बस जब भी नीति शास्त्र देखेंगे, तो इसके साथ-साथ दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन हम बीच-बीच में उनकी कोटेशन, उनकी चीज़ों को, उनको समझेंगे, किसने इस शब्द को सही से प्रयोग किया है। जैसे नीति शास्त्र अलग-अलग इसके भाग भी हैं, है ना? जैसे मेटा, डियोंटोलॉजी, नॉर्मेटिव, ऐसे बहुत से अप्लाइड एथिक्स, ऐसे इसके सारे अलग-अलग वो हैं। तो इनको भी हम, इनके भागों को भी पढ़ेंगे, कहाँ-कहाँ इनको लागू होता है उनको भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उनके भी ध्यान देंगे। जैसे आप वर्च्यू एथिक्स बोलते हैं, आचरण से रिलेटेड है। अब उसमें अगर देखा जाए कभी, तो उसमें खास करके प्लेटो ने कहा है कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति, अगर वो अपनी सभी को, अगर वो दिखा नहीं पा रहा कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, इसका मतलब नहीं कि वो बुरा ही है,
क्योंकि जब उसको मौका मिलेगा दिखाने का, काम करने का, तो वो अच्छा काम करेगा, तब आपको दिखाई देगा। तो कई बार वो बिना काम किए किसी व्यक्ति को अगर हम जज करें कि ये गलत है, ये सही है, तो वो भी गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर हो सकता है, कई सारे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता अच्छा काम करने के लिए, इसलिए हम उसे अच्छा समझते नहीं। तो ऐसे भी नीति शास्त्र में हम पढ़ते हैं, देखते हैं इन चीज़ों को। जहाँ तक अरस्तु ने कहा कि हर एक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलना चाहिए, और वो यूनिवर्सल लॉ के अनुसार होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कौन से देश का है, कहाँ का है, कैसा नहीं, उसे मानव अधिकार बराबर, वो भी नैतिकता का सबसे बेस्ट पार्ट बताया। इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, किस दर्शन शास्त्री ने क्या कहा है और कैसा, तो इन चीज़ों को भी समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट। थैंक यू।